1983 की एक सुनसान रात। अरब सागर की गहराइयों में कुछ गोताखोर उतरने की तैयारी कर रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, दिल में उत्सुकता थी। क्या समुद्र के गर्भ में कोई प्राचीन रहस्य छिपा है? क्या सदियों पुरानी कहानियां महज कल्पना हैं या सच्चाई का अंश भी रखती हैं? गोताखोरों ने गहरे नीले पानी में छलांग लगाई और जैसे जैसे वे समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरते गए, उनकी आंखें अविश्वास से फैलती गईं। एक शहर, एक भव्य सुनियोजित नगर जो सदियों से समुद्र की लहरों के नीचे सो रहा था। संगमरमर की सड़कों पर फैली रेत, ऊंची ऊंची दीवारें, मंदिरों के खंभे, सोने से जड़े महल, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे छूते ही जागृत कर देगी। लेकिन यह कौन सा नगर था और यहाँ कौन रहता था? गोताखोरों ने पत्थरों के टुकड़े लिए, विशेषज्ञों ने उनकी जांच की और फिर जो सच सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह वही नगर था जिसका वर्णन हजारों वर्षों पहले महाभारत में किया गया था। यह थी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। द्वारका का जन्म, समुद्र के देवता का वरदान, महाभारत काल। मथुरा पर जरासंध के लगातार आक्रमण से परेशान होकर श्री कृष्ण ने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसी नगरी जो अभेद्य हो, जिसे कोई शत्रु नष्ट न कर सके। परंतु यह कार्य सरल नहीं था। समुद्र देवता की अनुमति के बिना यह असंभव था। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र देवता ने उन्हें 12 योजन भूमि का वरदान दिया। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक अद्भुत नगर का निर्माण किया। यह नगर आधुनिक दुनिया की किसी भी महान नगरी को मात देने वाला था। चमचमाते महल, चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, जलाशय और नगर के बीचों बीच श्री कृष्ण का स्वर्णिम महल। जब यह नगर बनकर तैयार हुआ तो श्री कृष्ण ने अपने पूरे यादव वंश को मायावी शक्तियों से मथुरा से द्वारका पहुंचा दिया। यह था एक स्वर्ण युग, एक ऐसा युग जहां श्री कृष्ण स्वयं शासन कर रहे थे। लेकिन हर स्वर्ण युग की एक त्रासदी होती है। गांधारी का श्राप, विनाश की भविष्यवाणी, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान में 18 दिनों तक चले इस महासंग्राम में पांडव विजयी हुए। परंतु इस विजय की कीमत क्या थी? कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि श्राप निकल रहा था। हे कृष्ण, तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने इसे होने दिया। जिस प्रकार मेरा कुल नष्ट हुआ, उसी प्रकार 36 वर्षों बाद तुम्हारा यादव वंश भी आपसी युद्ध में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह संस्कारों की ही गति है। लेकिन यही श्राप यादव वंश के विनाश का कारण बना। यादव वंश का अंत एक शापित मूसल समय बीतता गया। द्वारका में एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने आशियों के साथ एक क्रूर मजाक किया। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धरकर उनसे पूछा कि मां के गर्भ में क्या है। संत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और यही मूसल पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और ऐसा ही हुआ। जब राजा उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन समुद्र ने भी जैसे यह शापित मूसल स्वीकार कर लिया। इसके टुकड़ों से एक शिकारी ने अपने तीर बनाए। यादवों का अंत निश्चित था। 36 वर्षों बाद एक दिन द्वारका के तट पर यादव राजकुमार मद्यपान कर रहे थे। अचानक आपसी कलह युद्ध में बदल गई और कुछ ही घंटों में पूरा यादव वंश एक दूसरे के हाथों समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने जब यह दृश्य देखा तो वे जानते थे कि अब उनकी लीला समाप्त हो चुकी है। अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यही तीर जो शापित मूसल के टुकड़ों से बना था, श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो वे दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे। लेकिन वहां जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरी द्वारका जल रही थी। श्री कृष्ण की नगरी अब राख में बदल रही थी। अर्जुन ने जल्दी से वहां की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकाला और जैसे ही अंतिम व्यक्ति ने द्वारका छोड़ दी,
समुद्र ने प्रचंड लहरों के साथ पूरी नगरी को अपने भीतर समाहित कर लिया। वह स्वर्णिम नगरी जो कभी समुद्र के तट पर बसी थी, कुछ ही क्षणों में अरब सागर की गहराइयों में विलीन हो गई। हजारों वर्षों तक द्वारका को एक मिथक माना जाता रहा, परंतु 1983 में जब गोताखोरों ने समुद्र के नीचे इसकी खोज की तो सच्चाई सामने आ गई। यह नगर केवल एक पौराणिक कथा नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक सच था। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या द्वारका समुद्र ने निगल ली या किसी शक्ति ने इसे छिपा दिया? क्या कभी पूरी द्वारका फिर से खोजी जाएगी? यह एक रहस्य है जो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है। क्या द्वारका सच में समुद्र ने निगल ली या कोई दिव्य शक्ति इसे छिपा गई? द्वारका डूबी नहीं, बल्कि अपने रहस्यों के साथ समुद्र में समा गई। क्या इसका पूरा सच कभी सामने आएगा? यह रहस्य आज भी अरब सागर की गहराइयों में छिपा है। ऐसे ही अनसुने और रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। जय श्री कृष्ण।